नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशा झा। वक्त तो चला है हमारी खास पेशकश का, लेकिन उससे पहले चलिए दिल्ली के विज्ञान भवन सीधा आपको लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी को भी नहीं स्वच्छ भारत मिशन के 2 साल पूरा होने पर बोल रहे हैं। लेकिन स्वच्छता का स्वभाव नहीं बनता है। ये ऐसा कॉन्ट्रास्ट है, जिस कॉन्ट्रास्ट को हमने उस दूरी को कम करना है। गंदगी के प्रति एक नफरत का माहौल पैदा होना चाहिए, घृणा पैदा होनी चाहिए। गंदगी नजर आए तो मन अस्वस्थ हो जाना चाहिए। और इन दिनों मुझे जिन जिन लोगों से मिलना होता है, तो बड़े बड़े लोग भी कभी कभी मुझे कहते हैं हमें आपका ऑटोग्राफ चाहिए। अकेले आते हैं, लेकिन कागज लेके आते हैं, डायरी लेके आते हैं। मैं पूछता हूं क्या करोगे? बोले मेरा पोता है, उसको चाहिए। बोले वो हमारे पूरे घर में स्वच्छता के मुद्दे पर हम सबको डांटता रहता है। हम कोई भी गलती करे तो वो तुरंत पकड़ता है, क्यों ऐसा डाला, दादा ऐसा क्यों करते हो। बालक मन हर सब दूर से खबर आती है कि बालक मन में ये संस्कार स्थिर होते जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि स्वच्छता अभियान बहुत कम समय में अपनी जड़ें जमाने में सफल हुआ है। किसी भी राजनेता को, किसी भी राजनीतिक दल को, जिनको बार बार चुनाव में जाना पड़ता है, हमारे देश में हर दूसरे साल कहीं न कहीं चुनाव होता है, हर साल कहीं न कहीं चुनाव होता है। ऐसे चुनाव की सोच वाले किसी राजनेता के लिए, किसी राजनीतिक दल के लिए स्वच्छता जैसा कार्यक्रम लेने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत लगती है। कोई हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि हर पल गंदगी की संभावना होती है। और आजकल तो हर एक मोबाइल फोन के अंदर कैमरा है, तो फोटो निकलने की और प्रचारित करने की भी संभावना रहती है। तो डर लगता है कि यार ऐसा करो, इसको छुपा के रखो, बाकी बातें करें। लेकिन इन दिनों राजनेता बहुत पीछे छूट गए हैं, राजनीतिक दल भी बहुत पीछे छूट गए हैं, जनता बहुत आगे निकल चुकी है। अगर एक शहर साफ स्वच्छ होने का इनाम लेता है, तो उस इलाके दूसरे 10 शहर अपने शहर के नेताओं का सवाल पूछते हुए क्या कारण है, चंडीगढ़ तो इनाम ले आया, शिमला क्यों नहीं लाया? चंडीगढ़ को इनाम ले आया, मनाली क्यों नहीं ले आया? चंडीगढ़ को इनाम ले आया, अमृतसर क्यों नहीं ले आया? लुधियाना क्यों नहीं लाया? जलंधर क्यों नहीं लाया? प्रेशर पैदा होता है। और मुझे मालूम है, पिछली बार जब मैसूर वालों ने इनाम लिया था, तो बेंगलुरु में बड़ा तूफान खड़ा हो गया था। क्या हो गया? बेंगलुरु पीछे क्यों हट गया? एक स्पर्धा का माहौल पैदा हुआ है, और ये स्पर्धा का माहौल इच्छा से भी अनिच्छा से भी स्वच्छता के लिए कार्य करने के लिए हर किसी को मजबूर करके रहेगा। आमतौर पर सरकार कोई कार्यक्रम लाए तो मीडिया का पहला काम होता है, अच्छा ये लेके आए हो, देखते हैं। ये पहला कार्यक्रम मैंने देखा कि जिसको अगर मेरे से भी ज्यादा किसी ने प्रमोट किया हो, तो मीडिया के मित्रों ने किया है, और सकारात्मक रूप से किया है।
इसका मतलब ये हुआ कि इस विषय पर हर किसी के मन में कुछ न कुछ तो बीज पड़े थे। भारत विशाल देश है, विविधताओं से भरा हुआ देश है और हमारी आदतें भी बड़ी कमाल की है जी। हम ऐसे लोग हैं, घर में मेहमान आने वाले हो तो आने से पहले सब ठीक ठाक करने लगते हैं। चीजें थोड़ी दिखती हो तो अगल बगल में जगह छोटी जगह हो तो ऊपर एक चादर उड़ा देंगे, है सब कोई करते हैं। लेकिन वही लोग अपने गांव में जो अच्छे से अच्छी खुली जगह हो, खुलापन अच्छा लगता हो, उसी को कूड़ा कचरा फेंकने की पसंदगी का सबसे पहला टारगेट होता है। हर गांव में देखिए, जो अच्छे से अच्छा खुला मैदान होगा उसी पर गांव का कूड़ा कचरा फेंकने का मजा आता है। घर में छुपाने का मजा आता है, गांव में शहर के बीचों बीच ढेर करने का मजा आता है। क्यों? हमें ये लगता ही नहीं है और हम लोगों का स्वभाव है। 20 साल पुराना स्कूटर हो, अब कलर भी बचाना हो, स्पेयर पार्ट भी बदलते बदलते सब नए आ गए हो, लेकिन फिर भी सुबह उठ करके कितने ही बड़े बाबू क्यों ना हो, बराबर घिस घिस के स्कूटर को साफ करते हैं, क्योंकि मेरा स्कूटर है। लेकिन बस में जाते हैं, कोई साथी मित्र बगल में बातचीत करने वाला नहीं है, बैठे हैं तो धीरे से हाथ सीट के नीचे जाता है, उंगली से धीरे धीरे उस सीट में एक छेद कर देते हैं और जैसे संकल्प करके बैठे हैं कि अगले स्टेशन पे उतरूंगा तब तक 3 चीज का तो बाहर से गोला निकाल दूंगा। इसमें से कोई नहीं होगा जिसने काम न किया हो। क्यों? क्योंकि वो 20 साल पुराना भी टूटा फूटा रंगहीन स्कूटर मेरा है, बस तो सरकार की है। ये भूल जाते हैं कि सरकार भी हमारी है। जिस दिन हम मानेंगे सरकार भी हमारी है, देश भी हमारा है, हर संपत्ति हमारी है, हमारा स्वभाव बदलेगा। और एक बार ये हमारा अपनेपन का जब विस्तार होता है ना, तो उसका सुख कुछ और होता है। और इसलिए स्वच्छता बजट से नहीं आती है जी। बजट से तो टेंडर निकलते हैं, और टेंडर क्यों निकलते हैं, भली भांति पुराना इतिहास तो मालूम है। अगर कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई गांव, कोई शहर, कोई इलाका अगर मन में ठान ले नहीं बाकी सब ठीक है साहब, हमें गंदगी नहीं रहने देनी है, तो बदलाव आता है। स्वच्छता के लिए ऐसा नहीं है कि कोई देश के प्रधानमंत्री को दिमाग में चीज आई है। अपने अपने तरीके से सामान्य जनों ने अपने अपने इलाके में कोई न कोई प्रयास किया ही है। लेकिन अगर हम सब मिलकर के भारत में अब हम भारत को गंदा नहीं रहने देंगे, ये मूल मंत्र के लेके चले तो बदलाव मुश्किल काम नहीं है जी। हम तय करें, ठीक है भाई ऐसा ही चलता है, तो हिंदुस्तान की सरकार का, राज्य सरकारों का 100% बजट स्वच्छता में डाल दें तो भी स्वच्छता नहीं होगी।
लेकिन अगर हम देशवासी तय कर लें कि अब गंदगी नहीं सहन करेंगे, न गंदगी करेंगे, न गंदगी करने देंगे, आप देखिए बजट हो या ना हो, स्वच्छता अपने आप आना शुरू हो जाए। मुझे एक बार एक आंगनवाड़ी में जाने का अवसर मिला। अब आंगनवाड़ी में गरीब बस्ती के बच्चे आते हैं और वहां जो आंगनवाड़ी वर्कर थी, शायद 5वीं 7वीं कक्षा पढ़ी होगी, ज्यादातर गरीब परिवार से होते हैं वो महिलाएं जो काम करती हैं। हम लोगों को मालूम है हमारे देश में कितने भी अमीर परिवार क्यों न हो, लेकिन अगर साड़ी वगैरह पुरानी हो जाती है तो रखे रखते हैं, इंतजार करते हैं कोई प्याला बरनी बेचने वाला आएगा तो बदले में बर्तन लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। दिल्ली के विज्ञान भवन से स्वच्छता मिशन के 2 साल पूरे हुए हैं और इसी अवसर पर प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे, अपनी बातें रख रहे थे। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, कुछ और अहम खबरों के साथ